वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड भी सुपर कोडर। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एआई टोकन क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज अ टोकन, उसके यूजेस क्या है टोकन के, और व्हाई आर टोकन्स इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। पहले तो देखते हैं कि टोकन क्या है। टोकन इज नथिंग बट इज ए स्मॉल पीस ऑफ टेक्स्ट। टोकन क्या है? अगर डेफिनेशन पे जाएं कि टोकन क्या है, the token is a small piece of text that that an AI AI that an AI reads and process that an AI reads and process। सिंपल डेफिनेशन है, इसका मैं मीनिंग आपको समझाता हूँ। टोकन क्या है? टोकन एक पीस, इसको ठीक है, डेफिनेशन तो ठीक है। टोकन इज ए स्मॉल पीस ऑफ टेक्स्ट दैट एन एआई रीड एंड प्रोसेस। एआई उसको क्या करता है? रीड करता है, प्रोसेस करता है। किस चीज को? स्मॉल पीस ऑफ टेक्स्ट को। ठीक है, नॉर्मल। थिंक ऑफ टोकन। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा कि टोकन क्या है, तो सपोज एक बिल्डिंग है, ठीक है, या फिर एक घर है। घर में ब्लॉक्स लगे होते हैं, ईंट लगे होते हैं। अब ईंट को हम लोग टोकन बोल सकते हैं। ठीक है, हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। एक सिंपल एग्जांपल में समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि टोकन क्या है। टोकन इज नथिंग बट इट इज ए स्मॉल पीस ऑफ टेक्स्ट। ठीक है। अ, अब समझो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि एक सिंपल क्या लीजो ब्लॉक करके है। ठीक है, लीगो ब्लॉक। लीगो ब्लॉक्स क्या होता है? यहाँ पे सर्च करता हूँ मैं। ठीक है, लीगो ब्लॉक्स। ठीक है, लीगो ब्लॉक्स, पीस, पीसेस, पिक्चर्स, इमेज, ये है लीगो ब्लॉक्स। तो ये लीगो ब्लॉक्स को समझ लेते हैं कि ये जो स्मॉल एक पीस है, इसका लीगो ब्लॉक्स का स्मॉल पीस है, या फिर ये रेड वाला पीस या फिर येलो वाला पीस, इसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं टोकन को। ठीक है। यहाँ पे वन लीगो ब्लॉक, एक लीगो ब्लॉक्स को हम लोग कंसीडर करेंगे वन टोकन। मेनी लीगो ब्लॉक्स को हम लोग कंसीडर करेंगे, ब्लॉक्स को कंसीडर करेंगे, मेनी लीगो ब्लॉक्स को हम लोग कंसीडर करेंगे क्या? सेंटेंस, सेंटेंस। ठीक है। और या फिर थाउजेंड्स ऑफ लीगो ब्लॉक्स को थाउजेंड्स थाउजेंड्स ऑफ लीगो ब्लॉक्स को हम लोग कंसीडर करेंगे पैराग्राफ पैराग्राफ। ठीक है। होप ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा टोकन होता क्या है एक्चुअली। ठीक है। अब अब समझो कि आप क्या कर रहे हो इससे, ये ब्लॉक्स को लीगो ब्लॉक से पूरी बिल्डिंग बनाते हो, तो एआई क्या करेगा उसको? अब मेनी एआई अंडरस्टैंड लैंग्वेज बाय कंबाइनिंग मेनी टोकन्स। अब एआई कैसे अंडरस्टैंड करता है कि टोकन को कंबाइन करके, एक एक टोकन को कंबाइन करके या मल्टीपल टोकन को कंबाइन करके वो सेंटेंस बनाता है। फिर थाउजेंड्स ऑफ टोकन्स को कंबाइन करके वो पैराग्राफ बनाता है। तो एआई बेसिकली समझता कैसे चीजों को? टोकन बेस समझता है। ऑफ कोर्स, टोकन के बेसिस पे वो रिस्पॉन्स जनरेट करता है, अंडरस्टैंड करता है कंबाइन करके। कैसे? टोकन को कंबाइन करके, टोकन को कंबाइन करके।
हाउ ए आई अंडरस्टैंड, ठीक है, टोकन बेसिस बेसिस रिस्पॉन्स जनरेट करता है, अंडरस्टैंड करता है, टोकन को कंबाइन करता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, एक सेंटेंस है मेरे पास। ठीक है, एक सेंटेंस है। सेंटेंस ये है कि आई लव पाइथन विथ सुपर कोडर। ये मेरे चैनल का नाम है, सुपर कोडर, SPURB। ठीक है, अब इस चीज को वो कैसे समझेगा? आई आपका एक टोकन हो गया, लव आपका दूसरा टोकन हो गया, पाइथन आपका अलग टोकन हो गया, विथ आपका अलग टोकन हो गया, सुपर सुपर SPRB कोडर आपका अलग टोकन हो गया। ठीक है, अब ये क्या है? ये वर्ड है, वर्ड के पीसेस हैं। अब सारे पीसेस क्या है? आई क्या है? ये पीस है, एक पीस है, ऑफ कोर्स पीस है, पीसेस पीसेस है। ठीक है, सॉरी, पीस। ठीक है, इसको ये क्या है? सारे पीसेस हैं। अब ईच पीसेस को मिला के क्या बनता है? ईच पीसेस ईच पीसेस इज नथिंग बट ईच पीसेस इज नथिंग बट आवर टोकन। सारे पीसेस हमारे क्या हैं? टोकन है। ये कैसे समझता है? अगर आप कोई प्रॉम्प्ट देते हो, कैसे प्रोसेस करता है, कैसे अंडरस्टैंड करता है, कैसे टोकन को कंबाइन करता है। ठीक है, आ, अब समझते हैं एक दूसरा। अगर वो आर्टिफिशियल, दूसरा एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, आर्टिफिशियल। ठीक है, आर्टिफिशियल। अब आर्टिफिशियल को वो, अब ये लॉन्ग वर्ड है, आर्ट एक हो गया, फी आपका दो हो गया, आरटी यहाँ पे आई लिख देता हूँ। ठीक है, सीएल, IAL, तो ये आपका एक पीस हो गया, ये आपका दूसरा पीस हो गया, ये आपका तीसरा पीस हो गया। तो ये कैसे प्रोसेस करता है? और ईच पीस क्या है? अपना टोकन है। सारे पीस हमारे क्या है? टोकन है। और हर लैंग्वेज के अलग अलग तरीके हैं प्रोसेस करने को। हालांकि वो टोकन में ही अंडरस्टैंड करते हैं, बट सारे मॉडल सारे मॉडल सेम तरीके से नहीं प्रोसेस करते हैं टोकन को। सारे मॉडल के अलग तरह, लाइक जीपीटी अलग तरीके से प्रोसेस करता है, क्लाउड अलग तरीके से प्रोसेस करता है, या फिर जेमिनी उस चीज को या टोकन को अलग तरीके से प्रोसेस करता है। जैसे ये स्प्लिट करने की तरीके, लाइक कैसे स्प्लिट करता है, राइट, डिपेंड ऑन द एआई मोड। ये सारे एआई मोड के ऊपर डिपेंड करता है। लाइक हर मॉडल अपने अलग अलग तरीके से चीजों को स्प्लिट करके कंबाइन करके उसको अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ रहेगा कि टोकन काम कैसे करता है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट चीज कि हाउ एआई यूजेस टोकन। ठीक है, एआई टोकन को कैसे यूज करता है, ये वाले कॉन्सेप्ट को। ठीक है, अ, आप कुछ टाइप करते हो, फॉर एग्जांपल कैसे, फर्स्ट एक्सप्लेन जनरेटिव एआई इन सिंपल वर्ड। ठीक है, एक्सप्लेन जनरेटिव जनरेटिव एआई इन सिंपल वर्ड। ठीक है, अब आपका एक्सप्लेन वही सेम चीज है। एक्सप्लेन आपका वन हो गया, जनरेटिव आपका वन हो गया, जनरेटिव
आपका 2 हो गया, AI आपका 3 हो गया, सिंपल आपका क्या हो गया, 4 हो गया, वर्ड आपका क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो AI कन्वर्ट योर सेंटेंस इनटू द प्रोसेस। AI क्या करेगा, इसको टोकन में कन्वर्ट कर देगा और प्रोसेस करेगा। ठीक है, एंड प्रिडिक्ट नेक्स्ट टोकन एंड जनरेट द रिस्पॉन्स। अब इसको, ये पीसेस को वो टोकन में कन्वर्ट करेगा, प्रोसेस करेगा, नेक्स्ट टोकन को लेगा, और नेक्स्ट आप क्या प्रोसेस करना है, क्या जनरेट करना है, कौन से रिस्पॉन्स को जनरेट करना है, ये चीजों के ऊपर काम करेगा। ठीक है, कैसे काम करेगा आपने एक्सप्लेन कर दिया, ये एक टोकन हो गया। अब नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट चीज आएगा जनरेटिव। जनरेटिव को प्रोसेस करेगा, फिर रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स को उसको कंबाइन करेगा। थर्ड AI क्या है, सिंपल वर्ड। तो ये सारी चीजों को क्या करेगा, एक एक टोकन को कंबाइन करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, और सिंपल है, अगर आप कोई प्रोम्प्ट देते हो, ठीक है, प्रोम्प्ट्स देते हो, प्रोम्प्ट को क्या करेगा, टोकन में कन्वर्ट करेगा, टोकन में कन्वर्ट करेगा। टोकन में कन्वर्ट करने के तरीके अलग हैं, मे बी एक वर्ड आपका एक टोकन हो सकता है। हर AI मॉडल को टोकन में कन्वर्ट करने के अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, तो ये टोकन में कन्वर्ट करेगा, टोकन में कन्वर्ट करने के बाद उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद जनरेट आपका रिस्पॉन्स करेगा। इस तरीके से काम करता है आपका। अगर कोई पूछेगा हाउ AI टोकन्स यूज, हाउ AI यूजेस टोकन, ठीक है, तो AI इस तरीके से टोकन में करता है। जैसे आप कोई प्रॉम्प्ट देते हो, वो उसको कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट करने के बाद उसको अंडरस्टैंड करता है, प्रोसेस करता है, और आपके रिस्पॉन्स को जनरेट करता है। वाई टोकन आर इम्पोर्टेंस, ठीक है, टोकन्स क्यों इंपॉर्टेंट है भाई। टोकन इंपॉर्टेंट ये है कि टोकन से क्या क्या इफेक्ट होता है, क्या क्या चीजें इफेक्ट होती हैं। टोकन इफेक्ट होता है, ठीक है, इफेक्ट होता है, क्या होता है आपका, हाउ मच टेक्स्ट यू कैन सेंड, मतलब आप हाउ मच टेक्स्ट यू यू कैन सेंड, ठीक है, मतलब आप कितना टेक्स्ट भेज सकते हो या प्रॉम्प्ट दे सकते हो कोई चीज आपको जनरेट करने के लिए। एक तो ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या होता है कि हाउ मच AI कैन जनरेट, हाउ मच टेक्स्ट दैट AI कैन जनरेट, हाउ मच टेक्स्ट दैट AI कैन जनरेट, ठीक है, कि AI कितना टाइम लेके टेक्स्ट को जनरेट करेगा। ठीक है, प्रोसेस स्पीड मतलब रिस्पॉन्स का स्पीड जो रहता है, प्रोसेस स्पीड या फिर अंडरस्टैंड का स्पीड हो गया, या फिर जनरेट रिस्पॉन्स का स्पीड हो गया। ठीक है, एपीआई कॉस्ट, एपीआई कॉस्ट, एपीआई कॉस्ट क्या होता है, मेनी एआई सर्विसेज चार्ज बाय टोकन यूसेज, मेनी मेनी एआई सर्विसेज चार्ज बाय टोकन यूसेज, कितना टोकन यूज हुआ है, यूसेज, कितना टोकन यूज हुआ है, एपीआई कॉस्ट, उसके बेसिस पे हमारा एपीआई, एपीआई क्या होता है, आर्टिफिशियल एपीआई बेसिकली हम कोई अनदर सर्विसेज यूज करने के लिए, अनदर सर्विसेज जैसे अभी मुझे क्लाउड का सर्विस यूज करना है, तो क्लाउड अपना एपीआई देगा, उस एपीआई के बेसिस पे अ, उस एपीआई के बेसिस पे कितना यूसेज हुआ है टोकन का, उस बेसिस पे वो हमें चार्ज करेगा। ठीक है, टोकन की यूसेज पे मोस्ट ऑफ द सारे एआई जो है इसी बेसिस पे चार्ज करते हैं। ठीक है, इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।